नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम दोस्तों केमिस्ट्री में क्या करेंगे, ठोस अवस्था के विषय में आपको बताएंगे। ठीक है, और ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यह जो ठोस अवस्था है आपका, यह जिन बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जो बच्चे यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी दोस्तों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। आपका पहला हेडिंग क्या है? ठोस अवस्था। ठोस अवस्था क्या होता है कि पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसमें घटक कण में जैसे आपको हो गए अणु हो गए, परमाणु हो गए दोस्तों, या आयन हो गए। तो यह सब जो कण है वह आपस में क्या होता है, प्रबल आकर्षण बल द्वारा, किसके द्वारा? प्रबल आकर्षण बल द्वारा क्या होते हैं दोस्तों, जुड़े रहते हैं। तो ऐसी अवस्था को हम क्या कहते हैं दोस्तों? ठोस अवस्था कहते हैं। ठीक ठीक है। तो यह मान लीजिए पदार्थ है, इनके जो कण होंगे वह प्रबल आकर्षण बल द्वारा क्या होंगे, जुड़े होंगे दोस्तों। ठीक है, और आगे चलते हैं। तो यह जो अवस्था होती है यह दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, तो जानते हैं इनके बारे में क्या होता है दोस्तों। क्रिस्टलीय ठोस, तो क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? तो वे ठोस पदार्थ जिनमें घटक कण निश्चित ज्यामिति में तथा दीर्घ परिसर व्यवस्था में होते हैं। क्रिस्टल ठोस जो होता है दोस्तों आपका निश्चित क्या होता है, निश्चित ज्यामिति में होता है। निश्चित ज्यामिति निश्चित ज्यामिति में होता है, और जो इसका व्यवस्था होता है दोस्तों वह दीर्घ परिसर का होता है। कैसा होता है? दीर्घ परिसर का। ठीक है, ऐसी ठोस को हम कहते हैं दोस्तों क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, जैसे आपका हो गया दोस्तों NaCl, आप KCl, यह सब क्या है दोस्तों, क्रिस्टलीय ठोस है। आगे देखिए आपका है अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है कि वे ठोस पदार्थ होते हैं दोस्तों जिनमें घटक कण निश्चित ज्यामिति में नहीं होते हैं एवं लघु परिसर व्यवस्था में होते हैं। इसमें क्या होता है कि निश्चित ज्यामिति में नहीं होते, और इनकी जो व्यवस्था होती है दोस्तों वह लघु परिसर होती है। ठीक है, जैसे आपका हो गया कांच, रबर, प्लास्टिक इत्यादि दोस्तों। और आगे आपका क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर अंतर क्या होता है कि सबसे पहला इनका अंतर होता है कि इनकी जो ज्यामिति होती है, क्रिस्टलीय ठोस की जो ज्यामिति होती है वह क्या होता है, निश्चित होता है। और अक्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति क्या होती है, अनिश्चित होती है और अनियमित भी होती है। दूसरा इसका पॉइंट है कि इनके जो घटक होते हैं दोस्तों, इनकी कणों की व्यवस्था कैसी होती है, दीर्घ होती है। और इनके घटक के कणों की व्यवस्था कैसी होती है, लघु होती है। इस तीसरा है कि ये क्या होते हैं, विषमदैशिक होते हैं। और अक्रिस्टलीय क्या होता है, यह समदैशिक होते हैं। चौथा इसका है क्रिस्टलीय में इसके गलनांक तीक्ष्ण होते हैं, और क्रिस्टल में क्या होता है कि इनके गलनांक तीक्ष्ण नहीं होते। क्रिस्टलीय में एग्जाम्पल में बताया था दोस्तों NaCl, KCl, हीरा कभी कभी। और अक्रिस्टलीय में आपका रबर, प्लास्टिक, कांच। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ देता है दोस्तों कि हीरा क्या है। बहुत बार एग्जाम में भी पूछा है कि हीरा क्या है, 4 ऑप्शन दे देगा, उसी में आपको 4 नंबर। तो हीरा आपका क्या है दोस्तों, क्रिस्टलीय है। कभी कभी और एग्जाम्पल में पूछता है कि प्लास्टिक क्या है। ऐसा क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे, प्लास्टिक क्या है। तो प्लास्टिक क्या है दोस्तों, तो आपका क्या है, अक्रिस्टलीय है। तो यह सब चीज़ें ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद आपका है दोस्तों बहुरूपता। नाम से यह स्पष्ट हो रहा है, बहु का मतलब क्या होता है, ढेर, बहुत अधिक। और रूप का मतलब क्या होता है, रूप, आकृति भी कर सकते हैं दोस्तों इसे। तो किसी पदार्थ, मान लीजिए कि जब कोई पदार्थ एक से अधिक रूपों में पाया जाता है
तो ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं, बहुरूप पदार्थ कहते हैं दोस्तों। ठीक है। और पदार्थ की इस गुण को, बहुरूप जो गुण जो पदार्थ होता है उसे बहुरूप पदार्थ कहते हैं, और जो गुण पाया जाता है उसे कहते हैं बहुरूपता। ठीक। जैसे आपका कार्बन हो गया दोस्तों। कार्बन के दो अपरूप हैं, कौन कौन है? पहला हीरा है और दूसरा क्या है, ग्रेफाइट है। ठीक है। तो इसके क्या है, कार्बन है लेकिन इसके बहुत से रूप है, हीरा भी है, ग्रेफाइट भी है। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे आपका क्या दोस्तों, समाकृतिका। नाम से स्पष्ट है दोस्तों। यदि इसका संधि विच्छेद करते हैं तो समाकृतिका का देखिए क्या होता है, सम प्लस आकृति। ठीक है। सम प्लस आकृति। सम का मतलब आपका समान होता है, और आकृति मतलब जो आकार होगा उसका। तो ध्यान दीजिएगा कि जब दो भिन्न पदार्थों की आकृति समान होती है, सम आकृति समान होती है, तो ऐसे पदार्थ को कहते हैं दोस्तों समाकृतिक पदार्थ। और इसमें जो पदार्थों की इस गुण को क्या कहते हैं, समाकृतिका कहते हैं। ठीक है। संधि विच्छेद करके हमने आपको बता दिया था कि सम प्लस आकृति मतलब समान आकृति। ठीक है। जैसे आपका होगा फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट हो गया FeSO4 इंटू 7H2O, तथा आपका जिंक सल्फेट हो गया दोस्तों, जैसे ZnSO4 इंटू 7H2O। यह सब कैसी हैं, समाकृत पदार्थ है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका दोस्तों क्या है, धातु। धातु क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि वे तत्व जिनमें क्या होता है दोस्तों, धात्विक चमक होता है, विद्युत चालकता होता है, उष्मा चालकता होता है, आघात वर्धनीयता होता है, तन्यता होता है, इत्यादि के गुण पाए जाते हैं दोस्तों। तो वे ऐसे क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। ठीक है। तो ये क्या होता है, विद्युत के चालक होते हैं। यह पॉइंट नोट कीजिएगा, बहुत एग्जाम में पूछता है कि धातु क्या होते हैं, चालक, अचालक, कुचालक, अर्धचालक। तो जो धातु होते हैं दोस्तों वह विद्युत के क्या होते हैं, चालक होते हैं। और इनके ऑक्साइड क्या होते हैं दोस्तों, क्षारीय होते हैं। और इनके ऑक्साइड भी क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। ठीक है। उसके बाद इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल आपका सीयू को क्या कहते हैं दोस्तों, कॉपर कहते हैं। और आपका एजी को क्या कहते हैं दोस्तों, सिल्वर कहते हैं। ठीक है। और उसके बाद आपका है एयू को क्या कहते हैं दोस्तों, गोल्ड कहते हैं, सोना आपका हो गया। और जेडीएन को क्या कहते हैं, जिंक। तो धा यह सब क्या कहलाती हैं दोस्तों, धातु कहलाती है। ठीक है। इसके बाद क्या है दोस्तों, अधातु। अधातु क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि वे तत्व जिनमें धातुओं के गुण नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। वे तत्व होते हैं जिनमें धातु गुण नहीं पाया जाता है, लेकिन इनमें भंगुरता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, इनमें भंगुरता। इनके ऑक्साइड कैसे होते हैं दोस्तों, कभी कभी पूछ लेता है कि धातु की ऑक्साइड कैसी होती है। धातु की क्या होती है दोस्तों, धातु के आपको बताया था हमने क्या होता है, क्षारीय होता है। और इनके ऑक्साइड क्या होते हैं दोस्तों, अम्लीय होते हैं। ठीक है। और यह क्या होता है, विद्युत के कुचालक होते हैं। कभी कभी यह भी पूछ लेता है कि धातु क्या है, कुचालक, अर्धचालक। तो आपका कुचालक होते हैं। ठीक है। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो सी को क्या कहते हैं दोस्तों, कॉपर कहते हैं। पी पी को क्या कहते हैं दोस्तों, पी को आपको फास्फोरस कहते हैं। और यन को क्या कहते हैं, यन को आपको क्या कहते हैं, नाइट्रोजन कहते हैं। और यश क्या होता है दोस्तों, यश आपका होता है सल्फर। इत्यादि अधातुएं हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं तो उपधातु। आगे क्या है दोस्तों, उपधातु। उपधातु क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। उपधातु में क्या होता है कि इसमें धातु और अधातु दोनों के क्या होते हैं दोस्तों, गुण पाए जाते हैं। धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, तो इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं दोस्तों।
और इनके जो ऑक्साइड होते हैं, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन, जो इनके ऑक्साइड होते हैं वह होते हैं उभयधर्मी। कैसे होते हैं दोस्तों? उभयधर्मी होते हैं, ठीक है। और ये तत्व जो होते हैं दोस्तों अर्धचालक प्रकृति के होते हैं। जैसे आपका हो गया एस। एस का मतलब क्या होता है? आर्सेनिक। क्या होता है दोस्तों? आर्सेनिक, ठीक है। और एस बी, एस बी का मतलब क्या होता है? एस बी का मतलब होता है एंटीमनी। एस बी क्या होता है दोस्तों? आपका एंटीमनी होता है, ठीक। और उसके बाद जेड ई, जेड ई आपका होता है जर्मेनियम, ठीक है, जर्मेनियम होता है। और एस आई क्या होता है? आपका सिलिकॉन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे आपका हेडिंग क्या है? ध्यान दीजिएगा। बंध की प्रकृति के आधार पर ठोसों के प्रकार, ठीक है। क्या है आपका? बंध की प्रकृति के आधार पर ठोसों के प्रकार। तो बंध की प्रकृति के आधार पर ठोस जो होते हैं दोस्तों वह 4 प्रकार के होते हैं। कितने? 4 प्रकार के। पहला आपका क्या होता है? पहला होता है आयनिक ठोस, ठीक। आयनिक ठोस क्या होता है? ध्यान दीजिएगा। वे ठोस पदार्थ जिसमें क्रिस्टल जालक धन आयन एवं ऋण आयन, धन आयन ऋण आयन से मिलकर बने होते हैं, आयनिक ठोस कहलाते हैं। इनमें आयन प्रबल विद्युत आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं दोस्तों, इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। तो यह ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कोई ठोस पदार्थ जिनके जो जालक है दोस्तों, यह जो जालक है वह धन आयन और ऋण आयन, धन आयन ऋण आयन मिल के क्या होते हैं दोस्तों? बने होते हैं। और इनमें क्या होता है? यह कैसे जुड़े होते हैं? विद्युत आकर्षण बल द्वारा। कैसे जुड़े होते हैं दोस्तों? विद्युत आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं। इसीलिए इनके जो गलनांक होते हैं, गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरा है आपका दोस्तों परमाणु ठोस। इसको क्या कहते हैं? परमाणु ठोस भी कहते हैं दोस्तों। ये ठोस पदार्थ जिनके क्रिस्टल जालक उदासीन परमाणुओं से बने होते हैं, और इसीलिए क्या कहते हैं? इसे परमाणुीय ठोस कहते हैं। इनमें क्या होता है? परमाणु बल सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं दोस्तों, और इसीलिए इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, और यह कठोर एवं दृढ़ होते हैं दोस्तों। तो कैसा जाल, ऐसा जालक होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा चित्र। ऐसा आपका जालक होगा जिनके कण क्या होंगे दोस्तों? जिनके कण होंगे उदासीन। जिनके कण उदासीन होते हैं इसीलिए उन्हें कहते हैं परमाणुीय ठोस, ठीक है। और ये किससे जुड़े होते हैं दोस्तों? प्रबल सहसंयोजी बंध द्वारा। किससे? प्रबल सहसंयोजी बंध द्वारा। इसीलिए इनका जो गलनांक होता है और क्वथनांक होता है वह उच्च होता है। जैसे आपका होता है दोस्तों हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, सिलिका हो गया, यह सब क्या है? परमाणु ठोस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आप। आगे आपका आणविक ठोस। आणविक ठोस क्या होता है? कि वे ठोस पदार्थ जिनके क्रिस्टल जालक सरल अणुओं से बने होते हैं, आणविक ठोस कहलाते हैं। इनमें अणु दुर्बल वांडरवाल बलों द्वारा जुड़े होते हैं, इसलिए इनके क्वथनांक एवं गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? निम्न होते हैं। जैसे आपका हो गया आयोडीन, सल्फर, फास्फोरस आदि। कैसा पदार्थ होगा दोस्तों? कैसा जालक होगा? ध्यान दीजिएगा। ऐसा जालक। ऐसे दोस्तों कण आपस में क्या होंगे? जुड़े होंगे, ठीक। आपस में जुड़े होंगे, और कैसे जुड़े होंगे? वांडरवाल, वांडरवाल बल द्वारा जुड़े होंगे दोस्तों, इसीलिए इनका जो गलनांक और क्वथनांक होता है वह निम्न होता है। चौथा देखिए क्या है? चौथा आपका क्या है दोस्तों? धात्विक ठोस। धात्विक ठोस क्या होता है? कि वे ठोस पदार्थ जिनके क्रिस्टल जालक धातु आयनों से मिलकर बने होते हैं तथा धात्विक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। ये क्या होते हैं दोस्तों? विद्युत के चालक होते हैं, क्योंकि
धातुओं को गतिशील होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा जालकीय होता है जिसके अणु में जिनके अणु दोस्तों आयनों द्वारा एक एक आयन सब में रहेगा, एक एक आयन द्वारा जुड़े होते हैं, तो ऐसे कहते हैं दोस्तों इसे धात्विक ठोस। और यह कैसे जुड़े होते हैं? धात्विक बंध द्वारा। ठीक है, और यह क्या होता है? विद्युत के चालक होते हैं। आगे आपका क्या है देखिए, एकक कोशिका। इके दोस्तों इकाई सेल भी कहते हैं, एकांक सेल भी कहते हैं, मात्रक कोशिका भी कहते हैं, इसे इंग्लिश में यूनिट सेल भी कहते हैं। तो चारों नाम याद रखिएगा दोस्तों, सब एक ही होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एकक कोशिका क्या है? क्रिस्टल जालक का वह लघुत्तम अथवा सूक्ष्म भाग, क्रिस्टल जालक का लघुत्तम सूक्ष्म भाग जिसकी पुनरावृत्ति से पूर्ण जालक उत्पत्ति होती है, एकक कोशिका या इकाई सेल कहलाते हैं। यह क्या होता है कि कोई भी जालक होगा दोस्तों, इसके लघुत्तम भाग होगा। कौन सा भाग होगा? लघुत्तम भाग होगा, जिनकी पुनरावृत्ति मतलब बार बार पूर्ण जालक की उत्पत्ति होती है उससे दोस्तों, तो वह ऐसा जालक को कहलाते हैं एकक कोशिका। ठीक, इसके बाद आपका है क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक, इसे त्रिविम जालक भी कहते हैं दोस्तों। क्या होता है? ध्यान दीजिएगा कि त्रिविम में किसी क्रिस्टल के एकक सेलों को नियमित व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। जो इसमें एकक सेल होते हैं दोस्तों, जिस और उसकी जो नियमित व्यवस्था होती है वही आपका क्रिस्टल जालक या फिर त्रिविम जालक कहलाता है। ठीक, अब आगे आपका इम्पोर्टेंट है दोस्तों समन्वय संख्या। समन्वय संख्या या फिर इसे कहते हैं उप सहसंयोजक संख्या। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, क्या होता है कि किसी क्रिस्टल जालक में एक आयन जितने विपरीत आवेशित आयनों से घिरा होता है वह संख्या समन्वय संख्या कहलाता है। ठीक है, जैसे आपका देखिए NaCl। NaCl में दोस्तों Na पे क्या होता है? प्लस आयन, और Cl पे क्या होता है? माइनस आयन होता है। तो जो Na प्लस है वह क्या होता है? Cl माइनस 6 आयनों से क्या होगा? घिरा होगा। Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, 6 आयनों से क्या है दोस्तों? घिरा हुआ है। इसी प्रकार प्रत्येक Cl माइनस, जो प्रत्येक Cl माइनस हो वह Na प्लस, Na प्लस, Na प्लस, Na प्लस, Na प्लस, Na प्लस, यह भी Cl माइनस भी 6 आयनों से घिरा हो और Na प्लस भी 6 आयनों से घिरा हो, तो ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे दोस्तों? समन्वय संख्या। ठीक है, आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए क्या है आपका ब्रेग समीकरण। ब्रेग समीकरण क्या होता है कि ब्रेग ने किसी क्रिस्टल को आंतरिक संरचना के अध्ययन करने के लिए यक्ष किरण पर आधारित एक समीकरण दिया था, जिसे दोस्तों हम कहते हैं ब्रेग समीकरण। इसमें क्या होता है कि यदि यक्ष किरण की तरंगदैर्घ्य लैम्डा क्या हो, इसकी यदि तरंगदैर्घ्य लैम्डा हो तथा दो क्रमिक तत्वों के बीच की दूरी क्या हो? d हो, और परावर्तन कोण इसका थीटा हो, तो इसके निम्न समीकरण क्या होता है दोस्तों? n लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा, 2d साइन थीटा। ठीक है, जहाँ आपका n क्या है? n आपका है पूर्णांक संख्या, n आपका पूर्णांक संख्या है, लैम्डा आपका यक्ष किरण की तरंगदैर्घ्य है, थीटा आपका यक्ष किरण का परावर्तन कोण है, और डी क्या है दोस्तों? क्रिस्टल के क्रमिक तत्वों के बीच की दूरी। ठीक है, यही आपका क्या कहलाता है?
अल्परेख समीकरण। उसके बाद देखिए क्या है, क्रिस्टल जालक के प्रकार। क्रिस्टल जालक जो होता है दोस्तों आपका दो प्रकार का होता है। पहला होता है द्विविमीय क्रिस्टल जालक। इसमें क्या होता है कि द्विविमीय क्रिस्टल जालक की एकक कोशिका वर्गाकार होती है, अर्थात द्विविमीय जालक को वर्गाकार जालक भी कहते हैं दोस्तों। तो जैसे आप कोई जालक है, इनकी जो आकृति होगी दोस्तों कैसा होगा, वर्गाकार होगा। ठीक है, आकृति कैसी होगी, वर्गाकार होगी। तो ऐसी जालक को हम क्या कहेंगे, द्विविमीय क्रिस्टल जालक। आपका दूसरा क्या है, ध्यान दीजिएगा, दूसरा आपका है द्विविमीय क्रिस्टल जालक। द्विविमीय क्रिस्टल जालक क्या होता है, द्विविमीय क्रिस्टल जालक में क्या होता है, एकक कोशिका में कितने कोने होते हैं, 8 कोने होते हैं। और जिन्हें जालक बिंदु कहते हैं दोस्तों, जो 8 कोने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, जालक बिंदु। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। 8 को क्या कहते हैं दोस्तों, जालक बिंदु कहते हैं। और इसमें 3 कोर होते हैं, ए बी सी। कितने कोर होते हैं, 3 कोर होते हैं। और यह क्या होता है दोस्तों, एक दूसरे को अल्फा बीटा गामा कोरों पर क्या होता है, काटती है। तो इसका चित्र देखते हैं दोस्तों, क्या है चित्र देखिएगा, यही आपका होता है त्रिविमीय क्रिस्टल जालक। इसमें देखिए दोस्तों 8 कोर है, कहाँ कहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 का है दोस्तों, इसमें 8 कोने हैं। क्या है, 8 कोने हैं। ठीक है, और इसमें 3 क्या होते हैं, कोर होते हैं। 3 कोर देखिए दोस्तों, क्या है, ए बी सी। और इसमें 3 कोण भी होते हैं, अल्फा बीटा बीटा गामा। ठीक है, तो यह ऐसी आकृति आपका त्रिविमीय जालक कहलाएगा। तो आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।